राधे राधे मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें कृष्णतु, ताकि आप भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं और भक्तों की कथाओं का लाभ ले सकें। आज मैं आपके लिए भगवान नाम की महिमा की ऐसी ही एक सुंदर कथा लेकर आई हूँ, जो आपको अवश्य ही आनंदित करेगी। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो ज़मीन पे चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया। उस पार जाने के लिए रोज़ रोज़ नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी ये क्या बात कर रही है तू? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते? और मैं ऐसे ही करने लगी, इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हो रहा। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज़ जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य है। अब गोपी ने जब देखा तो कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर और जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे ज़मीन पे चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तो धन्य है। वास्तव में मैं तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। श्री कृष्ण शरणम नमः। श्री कृष्ण शरणम नमः।